क्वेश्चंस लेकर तो नहीं चल सकते 1 घंटे में इतने सारे टॉपिक्स में। तो मैंने इसमें आपको ट्रिक बताई हुई थी। मैंने कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है, सवाल को पहचानना है, क्योंकि वो आपको एग्जामिनर खुद तो नहीं कहता ना यार ये वाला सवाल फलान टॉपिक से दे रहा हूं आप सॉल्व करके बताएं। वो तो आपको कहता है जनरल क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने सॉल्व करना, उसको आपने पहचानना भी खुद है ना किस टॉपिक से आया है। अक्सर सबसे ज्यादा जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता ये सवाल आया किस टॉपिक से। हाल तो हम कर ले, जब ये पता चल जाए कि किस टॉपिक से फिर वो ट्रिक यूज कर लें। ये पता नहीं चलता कि किस टॉपिक से आए। आपने सवाल को पहचानना भी है ना। कैसे पहचानेंगे? आप परसेंटेज का टॉपिक जब भी होता है तो वो परसेंट वर्ड वाजे लिखता है, परसेंट वर्ड वो वाजे लिखता है, तो आपने इस वर्ड के ऊपर गौर करना है। मैंने बताया हुआ है परसेंट को आप लिखते कैसे हैं, पर इसका मतलब हम ये लेते थे ना स्लैश। मैं क्लास में ट्रिक्स बताई आपको। सेंट सेंचुरी से है ना, तो इसके लिए हम लिखते थे 100। इसी तरह परसेंटेज हमेशा किसी चीज की होती है, परसेंटेज ऑफ व्हाट, तो आप वो लाजमी कहता है। चारों पेपर्स को देखें आप, चारों पेपर्स में परसेंटेज हमेशा किसी चीज की बता रहा है। आपको मैंने यूं लिखना बताया था। बड़ी डिटेल्ड हमने डिस्कशन की हुई है इस ट्रिक के ऊपर। अभी शॉर्टली ये रिकॉल कराया है कि ये ट्रिक मैंने बताई हुई है आपको परसेंटेज वाले सवालों के लिए। एक तो पहले पहचानना कैसे है, परसेंट वर्ड वाजे क्लिक करेगा, फिर परसेंट वर्ड जब वो क्लिक करता है उसके ऊपर आपने परसेंट और ऑफ का क्या मतलब लेना है ये बताया मैंने। ठीक हो गया? तो चारों पेपर्स के तनाजर में देखते हुए हमें पता चल रहा है कि परसेंटेज वाला जो एरिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप मार्क कर लें। ठीक हो गया जी? एक तो ये हुआ। सेकंड आप लिख लेंगे रेशोज। एक और एरिया आप लिख लेंगे रेशोज। अब रेशोज के सवालों को पहले तो ये देख लेते हैं किस किस पेपर में आया। ये लिख ले जरा। CSS 16, फिर दूसरा पेपर है 17, तीसरा है 18 और फोर्थ वन है 19 का। CSS 16 में परसेंट रेशो में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। CSS 17 में एक क्वेश्चन आया, रेशो के टॉपिक से एक क्वेश्चन आया CSS 17 में। और इसी तरह CSS 18 में एक क्वेश्चन आया, बल्कि CSS 18 में एक नहीं 2 हैं, रेशो के 2 हैं। मैं अभी क्वेश्चन नंबर भी मार्क करा देता हूं। और CSS 19 में एक क्वेश्चन आया। तो क्या पता चल रहा है, रेशो वाला जो टॉपिक है आपका, रेशो वाले टॉपिक में आपके पास 4 पेपर्स में से 3 में से वो क्वेश्चन पूछ रहा है रेशो में से, और एक में नहीं आ रहा। अच्छा जी, कल का आपका सेशन होगा करंट अफेयर्स का। शायद स्केड्यूल कोई चेंज हुआ हो, पहले भी करंट अफेयर्स कोई और था ना, तो करंट अफेयर्स का होगा कल का सेशन। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं रेशो वाला जो टॉपिक है आपका, इसमें से पिछले चारों पेपर्स को देखें तो CSS 16 में एक दफा नहीं आया क्वेश्चन, रेशो में से 17 में एक आया, 18 में 2 आए और 19 में एक आया। आप पहचानेंगे कैसे इसको? मैंने क्लास में भी आपको बताया सवाल रेशो के पहचानते कैसे हैं। सबसे पहली बात, रेशो को हम कोलन से जाहिर करते होते हैं ना, ऐसे। जो पंक्चुएशन साइन, पंक्चुएशन में आप कोलन साइन यूज करते हो वही हम इधर यूज कर लेते हैं ना रेशो में भी, इससे हम पहचान लेते हैं। पहली बात तो ये है, वो रेशो का वर्ड क्लिक कराएगा आपको, वाजे रेशो का वर्ड क्लिक कराएगा, जस्ट लाइक दैट ऑफ परसेंटेज। जैसे वहां वर्ड परसेंट क्लिक कराता है, इसी तरह आपको रेशो का वर्ड भी क्लिक कराएगा। अगर ना क्लिक कराए तो फिर इस तरह से कोलन लगाएगा। इस कोलन से हम पहचान जाएंगे, क्योंकि कोलन रेशो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है? अगर यह भी ना करे तो फिर वो वर्ड लिखेगा शेयर, वर्ड लिखेगा शेयर, इससे पहचान लेंगे हम। क्लास में भी हमने डिटेल डिस्कशन की इसके ऊपर, उसी को रिकॉल करा रहा हूं। 3 डिफरेंट हिंट्स बताए मैंने रेशो के सवालों को पहचानने के लिए। पहले तो वर्ड रेशो लिखेगा जस्ट लाइक दैट ऑफ परसेंटेज, जैसे वहां परसेंट वर्ड लिखता है। ना लिखे परसेंट वर्ड, रेशो वर्ड ना लिखे तो फिर कोलन लगाएगा। अगर ये भी ना करे तो वर्ड शेयर लिखेगा। मैं आपको पास पेपर से एग्जांपल्स दूं, अगर